जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। एनडीए को आप एक और मौका दीजिए, बिहार का विकास एनडीए ही कर सकती है। आगे और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार इतना विकसित हो जाएगा कि टॉप के राज्यों में शामिल हो जाएगा। 2025 नीतीश रुझान देखने को मिल रहा है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि इस बार एक मजबूत एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एनडीए को ग्राउंड यूनिटी लगता है, पता नहीं है। सरकार अपने चरम सीमा पर पहुंची। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। आज हम बात करेंगे बिहार की उस सियासत की जिसने सबको चौंका दिया है। बिहार वो धरती जहां पर हर चुनाव एक नई कहानी लिखता है और हर नेता एक नया दांव चलता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। हमारे साथ आज एक ऐसा सवाल है जो हर बिहार वासी के जहन में है। जंगल राज का अनुराग वर्सेस सुशासन का राग। क्योंकि अब जंगल राज को याद कर यहां तक कहा जा रहा है कि पैसे देकर जान तो बच जाती थी। ये स्टेटमेंट दिया आरजेडी के छपरा उम्मीदवार खेसारी लाल ने। आप सोचिए, उसी जंगल राज की वो तारीफ कर रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं, जिनसे खुद उनके नेता तेजस्वी बात करने से बचते नजर आते हैं। पोस्टर से लालू प्रसाद की तस्वीर को हटा दिया जाता है। एक तरफ परिवारवाद और जंगल राज, दूसरी तरफ नीतीश के सुशासन के 20 साल और बिहार की जनता को उनका साथ। क्या नीतीश इस बार फिर से तैयार हैं? जी हां, वही नीतीश कुमार जिन्हें विरोधियों ने क्या कुछ नहीं कहा, उनके राजनीतिक संन्यास तक की बात कह दी गई। लेकिन उम्र के इस पड़ाव में उनका कद बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ। कई लोग ये मानते थे कि नीतीश कुमार अब पहले जैसे नहीं रहे, उनकी लोकप्रियता में कमी आई है। लेकिन हाल ही के दिनों में उनके बयानों और चुनावी सभाओं में उमड़ रही भीड़ ने इन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। और अब जब चुनाव सिर पर है, क्या ये उनकी तगड़ी वापसी है जो विरोधियों को सन्न करने वाली है? बिहार में धुआंधार प्रचार ने सारी अफवाहों को विराम दे दिया। यानी नीतीश एक बार फिर से अपने पुराने तेवर में नजर आने लगे हैं। जंगल राज से लेकर परिवारवाद पर सीधा हमला वो बोल रहे हैं। क्या परिवारवाद और जंगल राज को लेकर नीतीश कुमार ने कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार किया जो तेजस्वी के सारे समीकरणों को करेगा ध्वस्त? आज करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आए बयान सुनिए। जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। एनडीए को आप एक और मौका दीजिए, इसके बाद आगे और ज्यादा काम होगा। हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। उस समय तो पैसा लेकर छोड़ दिया जाता था ना, आज तो मार दिया जाता है, इंसान ही खत्म हो जाता है। देखिए, हर सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में माननीय हमारे पिता लालू प्रसाद यादव जी को बिहार मिला था, कोई नेता गलत नहीं होता है सर, उसके लोग गलत होते हैं। उन्होंने कोई हत्या की, उन्होंने किसी को किडनैप किया? नहीं ना सर, बिकी बदनाम वो हुए क्योंकि उनके हाथ में चीजें थी। आइए सवाल आपके सामने रखती हूं और फिर उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। आज पहला सवाल चर्चा में रहेगा शामिल। नीतीश फिर से तैयार, परिवारवाद पर सीधा प्रहार। चाचा सबको चौंकाएंगे, भतीजे देखते रह जाएंगे। परिवारवाद पर चोट, बिहार की जनता का किसे वोट? नीतीश इज बैक, विरोधियों को बड़ा सेटबैक। सुशासन का राग, जंगल राज से नया अनुराग। हमारे साथ धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता, प्रभात कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता, एजाज अहमद आरजेडी के स्पोक्स पर्सन,
कुंवर अजय सिंह साहब जेडीयू के प्रवक्ता और डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए एजाज अहमद साहब, आप ही के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगी। एक तो खेसारी लाल का सर बयान, एक तरफ उस जंगल राज से त्रस्त बिहार की जनता, वही जंगल राज जिसकी वजह से आपको सियासत से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, आपसे कुर्सी छीन ली गई। खेसारी लाल इस बयान का जिक्र करते हुए कि कम से कम पैसे देकर जान तो बच जाती थी, आरजेडी इत्तेफाक रखती है, और क्या उस जंगल राज का महिमा मंडन जो खेसारी लाल करते हैं उसके साथ खड़े हैं आप लोग? पूर्णिमा जी, नैरेटिव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, एनडीए के लोग करते हैं, और जो जंगल राज का राग अलापते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार में क्या चल रहा है। बिहार में न सरकार दिख रही है, न सरकार का एक बाल दिख रहा है, न सरकार के स्तर से अपराध और अपराधियों पर कार्रवाई दिख रही है, और स्पष्ट रूप से जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो अपराधी को इतना अधिक संरक्षित कर रहे हैं कि अब खुलेआम लोगों को कट्टे से मारा जाता है, उन पर गाड़ियां चढ़ाई जाती है और पुलिस और प्रशासन का स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। किस तरह की राजनीति और किस तरह का नैरेटिव और किस तरह का राज, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और कहीं ना कहीं मीडिया का अप्रोच भी उन्हीं लोगों के साथ होता है जो इस तरह के कार्यों को भी पसंद करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो खेसारी लाल भारत 24 में काम करते हैं क्या साहब? सुन लीजिए पूर्णिमा जी, नहीं, खेसारी लाल भारत 24 में काम करते हैं, किसी और चैनल में काम करते हैं खेसारी लाल? व्यक्ति की बात का खेसारी लाल से पूछिए ना वापस से। अच्छा, एक बात बताइए, एक सेकंड सर, सुनिए ना। तेजस्वी यादव ने, सर सुनिए, तेजस्वी यादव चिल्लाइए मत, एक तो बहुत अच्छे से एजाज अहमद मैं बात कर रही हूँ, बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ। आप अपनी आवाज ऊंची कीजिएगा तो मैं उससे 10 गुनी ऊंची आवाज कर सकती हूँ, मैं उससे 10 गुनी ऊंची आवाज बात कर सकती हूँ, 10 गुना मैं उससे ऊंची आवाज में बात कर सकती हूँ। मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि इस नैरेटिव गेम में खेसारी लाल को प्यादा आप किस तरफ से बना रहे हैं ये बताइए। आप महागठबंधन के खिलाफ उनको प्यादा बना रहे हैं या महागठबंधन के साथ बना रहे हैं? जनता जो करा रही है, एजाज साहब सवाल सुन लीजिए। बिहार में 34 सवाल सुन लीजिए, बिहार में 34 मंत्री हैं, सवाल सुन लीजिए। बिहार में 34 मंत्री हैं, उसमें 23 मंत्री, सवाल सुन 23 लीजिए। मंत्री पर गंभीर आरोप है। सवाल सुन और लीजिए। कहीं ना कहीं ये अपराध अच्छा, के मामलों में संलिप्त रहे। तेजस्वी यादव पर, लालू प्रसाद यादव पर क्या है फिर? क्या है उनको उन पर तो सिर्फ आरोप नहीं है, वो तो उससे 4 कदम आगे बढ़े हुए हैं। उम्मीदवार बनाए गए हैं, उन लोगों को क्या कहेंगी? उन लोगों को क्या कहेंगी जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के द्वारा उम्मीदवार बनाए गए? एजाज अहमद जी, सुनाई पड़ रहा है आपको? उम्मीदवार है, आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रही हूँ? सबका ट्रैक पता है, आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रही हूँ? की राजनीति में या नॉन स्टॉप बोलते रहिएगा और सवाल नहीं सुनिएगा? नॉन स्टॉप बोलते रहिएगा और सवाल नहीं सुनिएगा? आप एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर पूछ रही हैं। अरे आप बोलते रहिए, आपके कहने से मान लूंगी क्या मैं? आप निष्पक्षता से बात नहीं कर रही हैं। इतनी इंपॉर्टेंस हो गई है एजाज अहमद की पत्रकारिता कि वो कुछ भी कहते रहेंगे और मान लिया जाएगा? सवाल सुनिएगा नहीं, पत्रकारिता पर ज्ञान दीजिएगा। जंगल राज को लेकर कुछ कर पाए नहीं, जनता ने कुर्सी से कह दिया हटो चलो, उसका कुछ नहीं कर पाए आप। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद पर क्या क्या आरोप है, क्या क्या आरोप है उन पर, उसकी बात नहीं कीजिएगा क्या? लालू प्रसाद जी तो सामाजिक, अरे चिल्लाने से नहीं होगा ना एजाज साहब, अरे चिल्लाने से नहीं होगा, पहले सवाल सुनिए फिर उसके बाद जवाब दीजिए। और लालू प्रसाद जी के संबंध में बोलने की कैसे होती है? आपको बोलने की अरे आपकी मजबूरी होगी ना लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी का महिमा मंडन करने की, मेरी मजबूरी नहीं है ना साहब, मेरी मजबूरी नहीं है ना। खेसारी लाल ने जो कहा उस बयान को आपको समझाने की जरूरत है, लेकिन उस बयान को आप समझाइएगा नहीं, सिर्फ कंटिन्यूअसली बिना ब्रेक के बोलते जाइएगा तो क्या होगा? आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा क्या? आपका क्लियर हो जाएगा क्या पॉइंट? जो खेसारी लाल ने कहा, क्या उस बयान के आप लोग साथ हैं? निकाल रही है जनता की आवाज। अरे खेसारी लाल ने जो कहा क्या उसके साथ हैं? की बात करना नहीं, सीधा सवाल नहीं सुनेगा आप, मत की बात नहीं करना। जब थोड़ा शांत हो जाइएगा, सवाल सुनने के मूड में आइएगा और उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा एजाज अहमद साहब, तब बताइएगा, फिर उसके बाद आपके पास मैं दोबारा से आऊंगी,
तब आपके पास मैं दोबारा से आऊंगी। मैं उस बात का जवाब नहीं दूंगा। पहले अजय सिंह साहब मैं आज आपके पास आती हूँ, धनंजय जी फिर उसके बाद मैं आपके पास आपके आऊंगी। लिए बाध्यकारी नहीं हूँ। अरे चिल्लाइए मत ना, चिल्लाना बंद करिए। लगातार चिल्लाए जा रहे हैं, आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है? आराम से अपनी बात रखिए। नहीं, इनकी आवाज ऑन रखिए, जरा सुनना चाहिए कि क्या कह रहे हैं। हाँ, बढ़ा के रखिए इनकी आवाज। हाँ बोलिए, एक सेकंड अजय जी रुकिएगा जरा। हाँ बोलिए, आप जैसे पत्रकार एक सेकंड अजय जी प्लीज रुकिए। आप जैसे पत्रकार की आवाज नहीं सुनना है। अजय जी एक सेकंड रुकिए ना, अजय जी एक सेकंड रुकिए। हम लोग नहीं डरने वाले। आपका जितना उम्र नहीं है उससे ज्यादा मैं राजनीति किया हूँ। से राजनीति करना चाहती हैं। हो गया, बचा है कुछ? आपका हो गया तो चुप रहिए। हो गया? अच्छा, मुझे चुप कराएंगे आप, वरना क्या करेंगे? हाँ, आपको चुप कराएंगे। और नहीं होंगी तो क्या करेंगे? चुप कराएंगे, चूंकि जनता नहीं होंगी तो क्या करेंगे बताइए? जनता की आवाज हम हैं। नहीं होंगी तो क्या करेंगे? जनता के द्वारा जो बातें कही मैंने जाती कहा है, नहीं होंगी उसका चुप मैं तो क्या विपक्ष को करेंगे आईना बताइए? दिखाता हूं। मैं भारतीय जनता धमकी पार्टी को आईना देंगे? दिखाता हूं, जनता दल को धमकी आईना देंगे? दिखाता हूं। और आप कहीं ना कहीं धमकी देंगे? उसमें अपना चेहरा देखती हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल में आप अपना चेहरा देख लीजिए। धनंजय जी आपका चेहरा आ जाइए, नजर आ रहा है। ठीक है, चिल्लाते रहिए। सबसे आप विक्षिप्त चिल्लाते हो चुके रहिए, हैं। बेसिर पैर की बातें ये- करते रहिए। आपकी इन बेसिर पैर की बातों का अरे किसी आप पर कोई बेसिर फर्क पैर नहीं की पड़ता है बातें एजाज करती अहमद। हैं। आप बेसिर पैर किसी की पर बातें कोई करती फर्क हैं। नहीं पड़ता आपकी इन आपसे हमको बेसिर पैर की राजनीति बातों सीखना का। है। कम आपसे से हमको कम डिबेट पैसे नहीं सीखना देकर है। जान तो बच आपको जाती हमसे थी। डिबेट नहीं सीखना है। आप ही के आपका लोग जितना उम्र असली उससे बातें ज्यादा बता मैं रहे हैं राजनीति कि में क्या होता इसलिए था आपसे मुझे नहीं आरजेडी की सीखना है। सरकार के और समय, आप और उस सिखाने पर वाले आप कौन कुछ होती नहीं है? कहिएगा। महिमा मंडन को जारी रखने दीजिएगा उस जंगल राज के। बढ़िया है, आपको जनता इसी का तो जवाब दे रही है इतने समय से। जंगल राज गरीबों धनंजय की जी राज पहले कौन आपको करती लाती है? हूँ जरा। आप शोषितों वंचितों की राज अरे आप अकेले हैं क्या डिबेट में? धनंजय जी, धनंजय जी अनम्यूट करेंगे प्लीज। धनंजय जी पहले अनम्यूट करेंगे सर। ठीक है, ये सुशासन बनाम जंगल राज की जो लड़ाई है, परिवारवाद का जिक्र भी लगातार किया गया, लेकिन अगर इनके ही नेता कह देंगे कि भाई पैसे देकर कम से कम जान तो बच जाती थी, फिर ये बात करते हैं कि जंगल राज था ही नहीं। धनंजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, मुझे एक बार इसको प्लीज चेक करेंगे टीम। ठीक है धनंजय जी, मीनवाइल में हाँ बोलिएगा। हाँ बोलिए धनंजय जी, बोलिए। पूर्णिमा जी, आज तक किताबों में आपने पढ़ा होगा कि चोर मचाए शोर। अभी कुछ आपके स्क्रीन पे थोड़ी देर से जो शोर सुनाई दे रहा था, उनके उस पार्टी के सरबराह को चारा चोर सीबीआई की कोर्ट ने साबित किया है, और सच कोई साबित नहीं किया है, सजा दी है। 5 मामलों में सीबीआई कोर्ट ने चारा चोरी की सजा लालू यादव को दी है, जो कि जिस दिन से इस पार्टी की स्थापना हुई है, बिहार की जनता कहती है से लेकर के अभी आरक्षण चोर, वोट चोर, तक गद्दी लालू चोर। यादव इस पार्टी के सरबराह है। उनको सीबीआई की कोर्ट ने, मैं कोई अपने से आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरे को निजी आरोप नहीं लगा रहा हूं, और ना ही मैं इसमें एफआईआर किया हूं, ना ही मैं कोई इसमें कोई गवाह हूं, न सबूत पेश किया हूं। ये कांग्रेस के समय में था, लालू जी खुद मुख्यमंत्री थे, कुर्सी छोड़नी पड़ी, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, देश के न्यायालय ने लालू जी को चारा चोर घोषित किया। उसमें हमारा लेना एक न देना दो। और इसमें अरे आरक्षण चोर आपको बिहार की जनता के न्यायालय ने साबित किया है, यानी कि आपको वोट चोर जनता की अदालत ने साबित किया है। आप वोट चोर हैं, आप आरक्षण चोर हैं, आप वोट चोर हैं, आरक्षण चोर हैं। एजाज अहमद जी, आपको समझ में आ रहा है? चर्चा चल रही है, आप अकेले बोलने के लिए नहीं आए हैं, आप अकेले बोलने के लिए नहीं आए हैं। जब आपकी बारी आएगी तो फिर बोलिएगा सर। बढ़ावा दीजिएगा, बेवजह की चीखम-चिल्ली मत करिए, बेवजह का इंटरफेरेंस मत करिए, बेवजह का इंटरफेरेंस मत करिए। एजाज अहमद अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा, करवाती हैं, अपनी बारी में बोलिएगा सर, आप जिम्मेदार अपनी बारी में बोलिएगा। किसी को चोर कहलवाइएगा। एजाज अहमद जी, नहीं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को एजाज चोर अहमद जी की वॉइस कहलवाइएगा। डाउन करेंगे। आपका यही नीति है। एजाज अहमद जी की आवाज जरा थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। धनंजय जी अब अपनी बात को पूरा करिए। पूर्णिमा जी, मैं बहुत होशो हवास में पूरी जिम्मेवारी लेते हुए आज भाई आपसे कह रहा हूं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये सीबीआई के न्यायालय ने 5 मामलों में लालू जी को चारा चोर घोषित किया है और अभी विभिन्न कंटिकाओं में सजा मुकर्रर की है। यानी कि आपके पार्टी का सरबराह चारा चोरी के मामले में सजा याफ्ता है। इसमें कहीं कोई एक बिल्कुल संवैधानिक न्यायिक प्रक्रिया से और भारतीय दंड संहिता बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए गए संविधान के तहत जो आप पर केस है, जो कोर्ट में साबित मामला है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। जमीन फॉर लैंड फॉर जॉब के मामले में तेजस्वी जी पर कोर्ट ने आरोप गठित कर दिया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी न्यायालय की बातें आपको बता रहा हूं। राहुल गांधी और आदरणीय राहुल गांधी और परम आदरणीय सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस के 2000 करोड़ के घोटाले में अगर जमानत पे चल रहे हैं, तो ये न्यायालयिक प्रक्रिया की सिर्फ मैं बात बता रहा हूं। मैं अन्य कोई अपने तरफ से कहीं कोई जोड़ घटा के नहीं बता रहा हूं। ये मैं जो न्यायालय में चीजें हुई है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। और जो रही बात खेसारी करे, खेसारी जी का आपने कहा कि उसी तरह भाई साधु यादव और सुभाष यादव भी तो किसी चैनल से नहीं जुड़े हैं। साधु यादव ने खुद कहा कि लालू राबड़ी के शासनकाल में जो अपहरण होता था और अपहरण की डील जो थी वो मुख्यमंत्री निवास में होती थी। वो तो हम नहीं कर रहे हैं, वो तो मुख्यमंत्री के साले और मुख्यमंत्री की भाई कर रहे हैं, वो मैं नहीं कर रहा हूं। अब जनता इस बात से भयभीत है कि कहीं गलती से तेजू बाबा आ गए तो अब अपहरण होगा, तो इस उद्योग का संचालन तो हरियाणा से होगा, क्योंकि अब तो संजय यादव सब डील कर रहे हैं। और ये भी बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो उनके सगे बड़े भाई परिवार छोड़ के चले गए, वो कर रहे हैं। बहन रोहिणी ने परिवार छोड़ दिया, वो कर रही है कि अब संजय पार्टी चला रहे हैं, संजय परिवार के ऊपर हो गए हैं। अब संजय जी हरियाणा में बैठ के डील करेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ये सारी समस्याएं तो वो है जो पब्लिक डोमेन में है, इसमें हमारा आप पर कोई आरोप नहीं है। रही बात कोर्ट, रही बात जंगल राज की, तो वो भी हमारा आरोप नहीं है। तो जंगल कोर्ट ने कहा था इट सीम्स इट्स जंगल राज इन बिहार। उस समय के बिमल चंद्र प्रसाद ने, जो चीफ जस्टिस पटना थे, उन्होंने तत्कालीन गवर्नर को लिख के दिया था कि मुझे अपनी जान का खतरा लगता है। जब चीफ जस्टिस लिख के दे रहा है गवर्नर साहब को कि उनको जान का खतरा है, उसके बाद किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है, भी मैं नहीं कर रहा हूं, तो चीफ जस्टिस ने लिखा था। आईएएस बीबी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास का सालों साल बलात्कार होता रहा पूर्णिमा जी, और भारत नहीं दुनिया के इतिहास में पहली बार 376 के केस में एक महिला जंगल राज की बात निकली है। अगर धनंजय जी जंगल राज की फिर बात निकली है और जंगल राज को लेकर आपको पुरानी पार्टी को, जो उस वक्त की सरकार में थी, आपको उसको कोसना है, तो एनसीआरबी के आंकड़े अपनी सरकार के दौरान के भी देख लेने चाहिए। अब उसको लेकर आप कहते रहिएगा कि पहले तो एफआईआर लिखाने में लोग डरते रहते थे, अब कम से कम एफआईआर तो लिखाते, इसीलिए तो आंकड़े उसके भी नजर आते हैं। प्रभात जी एक बार आपके पास आती हूँ, फिर उसके बाद कुंवर अजय जी आपसे जवाब लेती हूँ। प्रभात जी देखिए, नीतीश कुमार ने सीधे सीधे परिवारवाद का जिक्र किया। परिवारवाद विरोधी एजेंडा लेकर नीतीश कुमार वापस से एक्टिव नजर आ रहे हैं। ये एक ऐसा आरोप है जो आपकी पार्टी पर भी लगता है। बिहार के पर्सपेक्टिव में मैं बात करती हूँ सिर्फ, जिस तरीके से तेजस्वी लालू प्रसाद का परिवारवाद को लेकर घेरा जाना, उनको आपको लगता है कि उनका तो नुकसान करेगा ही, आपको भी साथ साथ डेंट ना कर जाए? पूर्णिमा जी, आज देव उठावनी एकादशी है सर, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने देश के सभी सनातन धर्मी को इसके लिए शुभकामना देता हूं। भगवान की कृपा बनी रहे। अब मैं आता हूं आपके प्रश्न में। मैं आशा करूंगा कि जितनी शांति से आपने धनंजय भाई को सुना, कृपया मुझे भी उतनी ही शांति प्रदान करें। ठीक है सर, बोलिए। आज बिहार के अंदर 2 घटना एक साथ हमने देखी। माननीय नीतीश कुमार जी को हमने देखा, वीडियो उनका मैसेज आया, तो पहली बार मुझे बड़ा घोर तकलीफ हुई कि भाई माननीय नीतीश कुमार जी टेलीप्रॉम्प्टर से स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। अरे मोदी जी के लिए ये चीज चलेगा? नीतीश कुमार जी से मुझे ये आशा नहीं थी, लेकिन खैर उम्र का प्रभाव होता है। मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, क्योंकि उन्होंने इस स्थिति में भी ये जाहिर किया, महज 26 सेकंड में उस घोर दुराचारी व्यवस्था को उन्होंने आईना दिखाया, उठ के चल दिए प्रेस वार्ता से, क्योंकि मुझे तुम छल नहीं सकते। बिहार की धरती सच्चे में चाणक्य की भूमि है। कोई नकली चाणक्य आकर के बिहार में खुद को चाणक्य स्थापित करवाने का प्रयास करेगा तो बिहार है भाई। पहली बात तो ये। दूसरी परिवारवाद की बात आई, मुझे बड़ा हंसी आ रही थी कि नीतीश बाबू कहीं वो हनुमान जी के बारे में तो नहीं कह रहे थे परिवारवाद, या ये हो सकता है भाई वो उनकी दूर दृष्टि बहुत रही है नीतीश बाबू की, तो हो सकता है वो ये पूछ रहे होंगे कि जैसा किसका बेटा है, अमित शाह का बेटा है कि नहीं है, और उसके पिता जैसा के पिताजी अमित शाह जी है कि नहीं है। अभी हमारे धनंजय भाई परम आदरणीय शब्द इस्तेमाल करते, मैं भी परम आदरणीय शब्द इस्तेमाल करके
न्यायालय की बात ही कहूंगा। तरीपार किसको किया था भाई? न्यायालय ने। इसी देश के अंदर तरीपार भी हुए थे ना कोई व्यक्ति जो नकली चाणक्य बन के घूम रहे हैं। तो ये भाषा, और सबसे बड़ी बात, रेप की बात हो रही थी। अरे आपके नेता ठाकर का बताओ, दिखाओ वीडियो धरने भाई, घर नहीं जा पाइएगा। और पूर्णिमा जी को पता होगा, प्रबुद्ध पत्रकार हैं। और एक नहीं, चिन्मयानंद, कुलदीप सिंह सेंगर, भाजपा भरी हुई है ऐसे लोगों से। अब आपने भ्रष्टाचार की बात करी, मैं बताऊं भ्रष्टाचार। इकलौती पार्टी है हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदों में घूस लेता हुआ ऑन कैमरा पकड़ा जाता है। इकलौती पार्टी भारतीय जनता पार्टी। भ्रष्टाचार की बात आपके मुंह से शोभा देती है धनंजय भाई। पीएम केयर फंड दबा के बैठे हैं, चंदा चोरी करके बैठे हैं, शोषित और मजलूमों का अधिकार आरक्षण छीन करके चाहते हैं उसको दबाना, और आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार पर। ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर जवाब इसका दीजिएगा धनंजय जी फौरन, उसके बाद कुंवर अजय जी और सुनील सर आपके पास में आती हूँ। पहले धनंजय जी जवाब देंगे इसका। ठीक है सर, धनंजय जी जवाब देंगे। ठीक है धनंजय जी पूरी नहीं हुई, 5 सेकंड दे दीजिए। अच्छा बोलिए बोलिए, पहले आप बोल लीजिए सर, बोल लीजिए फिर धनंजय जी। अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही थी। पटना बिहार की राजधानी, दिन दहाड़े पुलिस मुख्यालय से 100 कदम की दूरी पे गोलियां बरसाई जाती है। और जानती है पूर्णिमा जी दुर्भाग्य क्या है बिहार और बिहार के लोगों का? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का स्टेटमेंट में कोड एंड कोड कर रहा हूं, किसान खाली पड़े हैं इसलिए क्राइम रेट बढ़ गया है। अच्छा ये हालत है बिहार पुलिस की। धनंजय जी जवाब दीजिए, धनंजय जी जवाब दीजिए। माफिया, बालू माफिया, शिक्षा माफिया। ठीक है जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए। प्रभात जी, प्रभात जी जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। प्रभात जी जवाब ले लीजिए, धनंजय जी बोलिएगा। जरूर दे दे। पूर्णिमा जी मैंने बहुत ध्यान से सुना, और जब तक बोलते रहे तब तक सुना, इसलिए मैं बहुत इत्मीनान से मुझे भी सुन ले। इस बार मैं उनका चाणक्य को मैं भी प्रणाम करते हुए चाणक्य के ही कोट पढ़ रहा हूं, इसको किसी व्यक्ति से जोड़कर अन्यथा न लिया जाए। आचार्य चाणक्य ने कहा था 3000 साल पहले, जब सेल्यूकस की कन्या हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करने जा रहे थे, उन्होंने हेलेना के पिता के सामने, सेल्यूकस के सामने एक शर्त रखी कि कभी हेलेना का पुत्र इस धरती पर राज पर अपना दावा नहीं करेगा गद्दी पर, क्योंकि विदेशी मां के कोख से जन्मा हुआ बालक कभी देश की धरती के बारे में, इस धरती के बारे में वही अच्छा सोच नहीं सकता। ये आचार्य चाणक्य, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नागपुर का हो सकता है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरा कोच, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सेल्यूकस के साथ ये शर्त रखी गई थी, और ये इसको मैं 10 प्रमाण देने के लिए तैयार हूं। मैं इसके साथ 10 प्रमाण देने के लिए तैयार हूं, और अगर नहीं दे पाया तो मैं राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हूं। 10 प्रमाण है। ठीक है, मुझे जरा बाकी मेहमानों के पास भी जाने दीजिए। मेरे पास 10 प्रमाण। पूर्णिमा जी मैं सर इसके बाद काउंटर क्वेश्चंस के लिए आऊंगी, तब इसको पूरा करिएगा। मैं तो आचार्य चाणक्य को कोट कर रहा हूं, इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात हो गई भाई? मैं तो आचार्य चाणक्य को कोट कर रहा हूँ, इसमें इतना तिलमिलाने वाली बात। ठीक है, वो नहीं मानते कि आप आचार्य चाणक्य को कोट कर रहे हैं, वो नहीं मानते आपकी बात, वो नहीं मानते। परिवारवाद की बात वो राजनीति में मानते नहीं है, जैसे वैसे ही वो आपकी इस बात को भी नहीं मानते, नहीं मानते ना सर। पूर्णिमा जी एक मिनट, पूर्णिमा जी एक मिनट, पूर्णिमा जी एक मिनट भाई, आप अपने समय में अपनी बात कर लीजिएगा, मैं किताबों का जिक्र कर देता हूँ, आप अपनी किताबों का जिक्र कर दीजिए। ठीक है, कुंवर अजय सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगी। नीतीश कुमार को लेकर बहुत सारी बातें की गई, पूर्णिमा जी ये कह दिया गया कि नीतीश कुमार साहब कहाँ चले गए, राजनीतिक संन्यास ले लिया है क्या, इनएक्टिव नजर आ रहे हैं, अब राजनीति में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से वापसी की है, और मैं फिर कहना चाहूंगी 80 रैलियां नीतीश कुमार की तय है बिहार चुनावों के दौरान। उनका वापस से इस तरीके से एक्टिव होना, जंगल राज का जिक्र करना, परिवारवाद पर हमला बोलना, क्या विरोधियों को उस जवाब के तौर पर है जहां नीतीश कुमार पर लगातार सवाल उठाए गए और उनकी एक्टिव पॉलिटिक्स पर भी, और इसका इंपैक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा? पूर्णिमा जी, मैं बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिहार प्रदेश की जनता ये स्पष्ट जानती है कि जंगल राज्य क्या था, बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी ये लोग क्या कर सकते हैं। कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगाना, कभी चुनाव बहिष्कार की बात करना, तो ये तो लोग पहले ही वाक ओवर दे चुके हैं।
बिहार प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि जब माननीय नीतीश कुमार जो आधुनिक बिहार के निर्माता हैं 25 से 30 फिर से नीतीश करने जा रही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। क्योंकि माननीय नीतीश कुमार ने बिहार प्रदेश की जनता को, जहां बिहार वासी होने पे हम अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते थे, आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि देश में केवल एक राज्य बिहार ही ऐसा प्रदेश है जहां पे स्टूडेंट के पास क्रेडिट कार्ड है, 50% महिलाओं के पास आरक्षण है। आज नहीं, बहुत पहले से 2005 में बहन बेटियों को चूल्हे चौके से निकालकर नीतीश कुमार ने स्कूल भेजना शुरू किया, अर्थात बिहार की चहुमुखी विकास किया। बिहार के जो लालटेन युग था समाप्त हो गया है। लालू जी का जो लालटेन था, लाला प्लस लाली मिला के जो टेन था, उसका शीशा फूट गया है। जो तेज प्रताप स्वयं बोल रहे हैं, तेज प्रताप कह रहे हैं कि लालू जी का शीशा फूट गया है लालटेन का, वो समाप्त हो गया लालटेन युग। दूसरे तरफ खेसारी ने स्पष्ट कर दिया कि पैसा लगता था लेकिन छोड़ दिया जाता था, अर्थात जंगल राज्य के समय लालू जी के पास पैसा पहुंचता था, जमीन नौकरी के बदले जमीन पहुंचता था। चूंकि हमारे साथ जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री रहे, उसमें इन्हें नौकरी के बदले में जमीन नहीं मिल पाई, जिसका इन्हें काफी मलाल है। तो ये कभी संभव ही नहीं है। बिहार प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि एक तरफ आप तेजस्वी नाम का बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी पे कैसे भरोसा कर सकती है बिहार की जनता, दूसरे तरफ आधुनिक बिहार का निर्माता, एक अनुभवी इंजीनियर के हाथ में जो 20 सालों से लगभग बिहार प्रदेश का नेतृत्व करके चहुमुखी विकास कर रहे हैं, वो किसी तरीके से बिहार प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश डबल इंजन की सरकार डबल ताकत के साथ बनाने जा रही है। और पूर्णिमा जी एक सेकंड में ये कहना चाहूंगा, पूर्णिमा जी एक सेकंड में ये बताना चाहूंगा कि एजाज भाई, जैसा अन्न हम खाएंगे, जैसा संगत में रहेंगे, वैसी हमारी बुद्धि होती है। तो जब हम पशुओं के चारा खाने वालों के साथ होंगे तो पशुओं पे व्यवहार तो करेंगे ही। अतः एजाज भाई से कहना है कि कृपया अपनी भाषा पे संयम रखिए, पशुओं पे व्यवहार करना बंद करिए। लालू यादव को पोस्टर से गायब करने के बावजूद भी आरजेडी की तरफ से आपको लगता है कि वो एक बैगेज है कहीं ना कहीं आरजेडी के ऊपर, जिसको बुनाने की कोशिश एनडीए लगातार करता है और मुमकिन है कि करता रहेगा। और इस छवि से क्या बाहर, इस बैगेज से बाहर तेजस्वी यादव ये कवायद बेकार जाएगा। आपको लेकर के समझ लीजिए, निश्चित तौर से लालू प्रसाद यादव सक्रिय हैं। आपने देखा होगा टिकट वितरण को लेकर के जो जल्दबाजी की, लालू प्रसाद यादव ने टिकटों का वितरण किया, तेजस्वी जी का इसमें इन्वॉल्व नहीं था, फिर वापस भी ले लिया। लेकिन शुरुआत की ना, यदि वो कांग्रेस का दबाव न होता, प्रेशर नहीं होता तो अलग बात है। लेकिन जो निर्णय बैठ करके लिया, आप चाहे पोस्टर से गायब कर दीजिए, चाहे उनके जंगल राज की याद मन दिलाइए, लेकिन आज भी मैं मानता हूं कि जो कुछ भी बिहार की राजनीति में, राष्ट्रीय दल में जो हो रहा है, इनके में लालू प्रसाद यादव वाले दल में, वो निश्चित तौर से लालू जी ही अभी सब कुछ हैं। अशोक गहलोत किससे मिलते हैं? अशोक गहलोत जाके चर्चा किससे करते हैं? राहुल गांधी किसके किचन का हिस्सा बनते हैं? तो ये सब जब आप देखेंगी तो इतना बहुत ईजी नहीं है कि लालू प्रसाद यादव को बिहार की राजनीति से बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाए, या जितने भी बड़े निर्णय हैं उनमें लालू प्रसाद यादव की भूमिका न हो। तेजस्वी यादव कितना भी बदलने का प्रयास करें, लेकिन तमाम ऐसे एग्जाम्पल बिहार की राजनीति में हैं जो लालू प्रसाद यादव के निर्णय से प्रभावित हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो बड़े चेहरे नीतीश और लालू, दोनों के शासन को बिहार की जनता ने देखा है। एक वर्ग ऐसा हो सकता है जो जंगल राज को न देखा हो, बहुत सा ऐसा वोटर है जो केवल चर्चाएं घर में सुनता होगा, लेकिन निश्चित तौर से लालू जी का जो जंगल राज और नीतीश जी का जो अभी कार्यकाल रहा है, निश्चित तौर से फर्क तो मैं देखता हूं, फर्क तो है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सवाल हैं जो बिहार की जनता नीतीश जी से पूछेगी। शराबबंदी के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग क्यों मरे? शराबबंदी में जो शराब का कारोबार है उसका कॉकस नीतीश जी क्यों नहीं तोड़ पाए? युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला? एक बार नहीं, कई बार वहां युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। आप
जाकर के जो बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं पलायन करने, उस पर एक बड़ा ब्लूप्रिंट नीतीश जी ने तैयार नहीं किया, जबकि दोनों जगह आपकी सरकार थी। यदि आप ये ब्लूप्रिंट तैयार करते किस तरीके से रोजगार में बढ़ावा मिले, किस तरीके से पलायन रोका जाए, और शराबबंदी का जो प्रकरण था जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इस कॉकस को आप तोड़ने का काम करते, तो निश्चित तौर से मुझे लगता है ये चुनाव अलग होता। लेकिन कुछ सवाल हैं जो वर्तमान सरकार के साथ हैं, लेकिन एक वोट इस बात के लिए भी सशंकित है कि यदि हम लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी को लेकर के आते हैं तो क्या वो जंगल राज की जो यादें हैं वो पुनः ताजा होंगी। 1990 के दशक में आप देखिए, 90 के दशक से लेकर के 2004-5 तक का आप चर्चा करेंगी, जितना भी बाहुबली बिहार की धरती पर आया, प्रकट हुआ राजनीतिक संरक्षण के कारण, जितना बा फला फूला, वो देखिए आप किनके शासनकाल में रहा और किनका आशीर्वाद रहा। ये सब चीजें बिहार के लोग जानते हैं। लेकिन निश्चित तौर से मुझे लगता है कि 2025 का चुनाव जो है निर्णायक होगा और एक नया संदेश देश की राजनीति में देने का काम करेगा। ठीक है, बोल रहे हैं जो परिवारवाद पर आप अभी चर्चा कर रही थी, परिवारवादी जितना एनडीए के अंदर संरक्षित उतना किसी भी दल में नहीं है। चिराग पासवान परिवारवाद से दर परिवारवाद की ओर चले गए, जीतन राम जी परिवारवाद से दर परिवारवाद की ओर चले गए। आवाज सर क्लियर नहीं है, मैं दोबारा से आती हूँ आपका कमेंट लेने के लिए, इसको करेक्ट करेंगे प्लीज। मीनवाइल धनंजय जी आपके पास आना चाहूंगी। हाँ पूर्णिमा जी। सर धनंजय जी, शायद आपने सुनी नहीं बात मेरे हिसाब से, अगर आप सुन पाए हो तो प्लीज जवाब दीजिएगा। नहीं प्लीज प्लीज हाँ प्लीज रिपीट। हेलो। नहीं, अभी एजाज खान साहब बात कर रहे थे, परिवारवाद का आरोप इन पर लगाते हैं। अपने एनडीए की पूरी पार्टी उठा के, सारे सहयोगी दल उठा के देख लीजिए, परिवारवाद भरा पड़ा है। ये नहीं होगा ना कि अपनी डेफिनेशन परिवारवाद की हमने एक अलग बता दी, हम उसी को बार बार बताते रहेंगे, तो वो परिवारवाद नहीं रह जाएगा। पूर्णिमा जी मैं दो बातें कहूंगा और अनइंटरप्टेड दोनों का जवाब दूंगा। पहले प्रभात की भी बात का जवाब देता हूं। मैं ये दावा करता हूं कि मैं कोई भी बात बिना फैक्ट के नहीं बोलता हूं, और अगर गलत साबित हुआ तो मैं अभी आज के बाद से टीवी छोड़ दूंगा। गूगल कोई भी व्यक्ति खोल के देख ले कि क्या मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इसको किसी व्यक्ति से जोड़ के देख ही नहीं रहा हूं और किसी व्यक्ति से पर आरोप नहीं लगा रहा। गूगल कोई भी व्यक्ति खोल के देख ले, इंडिका किताब से लेकर के अंग्रेज राइटर्स तक ने लिखा है कि सेल्यूकस की कन्या हेलेना के विवाह के समय चंद्रगुप्त के सामने चाणक्य ने क्या शर्त रखी थी। पूर्णिमा जी मैं आपको दावा करता हूं, आप खोल के देख लीजिए, अगर ये शर्त नहीं मिली तो मैं आज से चैनल छोड़ने के लिए तैयार, टेलीविजन की दुनिया से संन्यास लेने के लिए तैयार हूं। आप गूगल खोल के देखिए ये शर्त रखी थी या नहीं रखी। ठीक है, मैं चूंकि पैनल पर और चैनल पर कोई बात गलत नहीं जानी चाहिए, और अगर कोई कह रहा है कि ऐसा नहीं कहा था तो मेरे क्रेडेंशियल पर सवाल उठा रहा है। मैं अपने अब मेरे सवाल पर आ जाइए सर। जानकारी से सही हमेशा गलत कभी बोलता ही नहीं। दूसरी बात, आपके सवाल पे आते हैं, परिवारवाद होता क्या, आप गूगल कर लीजिए इस बीच में, परिवारवाद होता क्या है। अगर ये तय हो जाए कि ये इस शो को पूर्णिमा जी के बाद उनकी ही कोई वारिस करेगा, उनका ही इनहेरेंट करेगा। धनंजय जी, राजनीति गूगल से नहीं चलती ना, नैरेटिव पे चलती है। उसी नैरेटिव को बनाने में तो आप भी माहिर हैं और दूसरा भी नैरेटिव बनाने में माहिर है। संविधान को खत्म कर देंगे का नैरेटिव चला ना, वैसे जैसे आपका परिवारवाद का नैरेटिव चला, राष्ट्रवाद का नैरेटिव चला, तो गूगल छोड़ देते हैं, थोड़ी देर नैरेटिव पे आ जाते हैं जिसको चलाने की कोशिश। मैं नैरेटिव्स पे ही बात कर रहा हूं आपसे, और नैरेटिव्स नहीं, सत्य के आईने में देखिए। अगर ये तय है कि जिस दिन से राष्ट्रीय जनता दल बना उस दिन से लालू जी ही उसके फाउंडर मेंबर हैं, अगर लालू जी जेल जाएंगे तो राबड़ी देवी ही मुख्यमंत्री बनेंगी, दोबारा नीतीश जी के साथ अलायंस होगा तो आपको तेजस्वी ही उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और बाप के बाद बेटा माई परिवार से ही बनेगा, वो परिवारवाद हुआ। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल में कोई किसी के घर पैदा हो जाए तो इसमें उसके कोई गलती नहीं है। अगर वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे मेहनत करके उस पार्टी में अपनी मकाम को बनाता है, टिकट लेता है, चुनाव जीत के आता है, जनता उसे एक्सेप्ट करती है, तो उसे आप परिवारवाद के आई चश्मे से नहीं देख सकते। अगर ये तय हो जाए कि जेपी नड्डा जी के बाद उन्हीं का बेटा राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा तो ये परिवारवाद का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन अगर ये तय नहीं है कि कल कौन अध्यक्ष बनेगा, जेपी नड्डा जी भी नहीं बता सकते हैं, तो इसका मतलब ये परिवारवाद नहीं है, ये जनरल ओपन फॉर एवरीबॉडी है।
और कल को कोई अपनी लगन से, अपनी जीविका से, अपनी मेहनत से, अपने श्रम से, अपने जनता के प्रेम से कुछ भी बन सकता है। लेकिन अगर ये तय हो जाए कि 5 पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी में मोतीलाल नेहरू के बाद जवाहरलाल नेहरू आएंगे, जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी आएगी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आएंगे, राजीव गांधी राहुल गांधी आएंगे, और ये 5 पीढ़ियों से अगर परिवार की पोष एक पार्टी बनी हुई है तो इसका मतलब है कि ये जो एजाज जी तक अब आवाज जा रही है ठीक ठाक? एजाज जी, उनका बेटा अरे आपके साथ जो लोग हैं उसके संबंध में क्यों नहीं बताते हैं धनंजय जी? शर्म क्यों आता है बोलने में? शर्म क्यों आता है? बोलिए ना सच्चाई। शर्म आना तो अच्छी बात है सच्चाई बोलिए ना। जीतन राम मांझी के बाद शर्म आना क्यों शर्म आना तो जीतन राम मांझी के बाद उनका बेशर्म होना बुरी बात है। चिराग पासवान शर्म आना अच्छी बात है एजाज भाई, शर्म आनी चाहिए। बेशर्म होना बुरी बात है, बेशर्म नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। शर्म बेशर्म आप हैं। आप बेशर्म सियासत के सीधे सलार है, आप बेशर्म सियासत के सीधे सलार है। आप डरते हैं, आप डरते हैं। हम लोग सच और सच्चाई को स्वीकारते हैं। जनता ने स्वीकार किया तेजस्वी जी को। तो आपने स्वीकार कर ही लिया है कि आप चारा चोर है। पहले स्वीकार कर ही लिया है कि आपने जमीन, आप नौकरी के बदले जमीन लेते हैं। ये सारे सच तो आप स्वीकार किए हुए हैं, इसमें कहाँ कोई दो राय है। अपहरण, जंगल राज, बलात्कार, तमाम तरह की जो घटनाएं आपने स्वीकार किया हुआ है। आप कहाँ इसमें कोई इनकार करते हैं? आप सच्चाई है, आप सच्चाई है, आप लोगों ने स्वीकार किया हुआ है। भाई आप चारा चोर के पार्टी से आते हैं, आपने तमाम चीजें की है, तमाम अपहरण उद्योग लगाया है। आप उद्योग में अपहरण उद्योग लगाते थे। आदमी को छोड़िए, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, टोबाइस मशीन घोटाला, घोटाला। ठीक है, अब उनकी बात सुन लीजिए धनंजय जी। धनंजय जी, एजाज जी की बात पूरी होने दीजिए अनइंटरप्टेड सर प्लीज। एजाज जी बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो ये परिवारवाद की जो व्याख्या करते हैं उसमें स्वयं फंस गए हैं। रामविलास पासवान जी के बाद उनके पुत्र हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब उनके बहनोई उनके बिहार के प्रभारी हो गए। अब उनका भगना वो राजनीति में आ गया, उनको टिकट दिया। अब आइए जीतन राम मांझी के बाद, जीतन राम मांझी के बाद संतोष सुमन, ये क्या है? और संतोष सुमन के बाद उनकी पत्नी के बाद उनकी समधिन, जीतन राम मांझी की समधिन और संतोष सुमन की सास। एक नाम मैं भी ले दूं और क्या? बताएं इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष को टिकट। एजाज जी, एक नाम मैं ले दूं क्या? प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र को टिकट। एक नाम मैं ले दूं क्या? परिवारवादियों को प्रश्रय देते रहे। एजाज जी, एक नाम ले दूं मैं? इतने सारे आपने गिना दिए तो एक नाम मैं ले लेती हूँ। नीतीश कुमार भी तो सौंप सकते थे किसी को ये कुर्सी। नीतीश कुमार को सौंपने देंगे तब ने भूजा पार्टी के लोग। और आपको लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार की नहीं चलेगी? आपको नहीं पता है, बिहार में नीतीश कुमार की नहीं चलेगी। नीतीश कुमार राजनीति में पदार्पण। तो क्या ये ठीक वैसा ही है? ठीक वैसा ही है कि जैसे तेजस्वी यादव को गद्दी सौंपने के लिए तेज प्रताप यादव को न सिर्फ पार्टी बल्कि घर से निकाल दिया गया, संजय यादव को आगे बढ़ाने के लिए रोहिणी जी को नाराज कर दिया गया, ये ठीक बिल्कुल वैसे ही है क्या? स्थिति में नीतीश जी अपनी विरासत को नहीं लाएंगे, क्योंकि इनको पता था कि विरासत की राजनीति जब आएगी तो समाजवादी विचारधारा के लोग जनता दल ऊपर हावी हो जाएंगे। और भूजा पार्टी के लोगों ने राजनीति करके मैं क्या पूछ रही हूँ एजाज जी, मैं क्या पूछ रही हूँ? मैं पूछ रही हूँ क्या ये ठीक बिल्कुल वैसा ही है? तेजस्वी को कुर्सी सौंपने के लिए तेज प्रताप को न सिर्फ पार्टी बल्कि घर से तक निकाल दिया गया, डिसोन कर दिया लालू फैमिली ने। ये ठीक क्या उसी तरीके से है कि रोहिणी जी को नाराज कर दिया ताकि संजय यादव की पोजीशन बेकार नहीं हो? परिवार के मामले पर आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। अच्छा, आप मेरे अधिकार तय कीजिएगा? नहीं, आप तय करेंगे मेरे अधिकार? आप तय करेंगे मेरे अधिकार? मतलब हास्यास्पद बात एजाज अहमद करते हैं आप तय करिएगा मेरे अधिकार। और ये दूसरी बार है आप मुझे धमकी दे रहे हैं, ये याद रखिएगा। ये दूसरी बार है कि आप मुझे धमकी दे रहे हैं। आपका मुझसे पाला इससे पहले एजाज अहमद पड़ा नहीं है, इसीलिए आपने आज 2 बार ये हिम्मत कर ली। आपने इसीलिए आज ये 2 बार हिम्मत कर ली, क्योंकि इससे पहले आपका पाला मुझसे पड़ा नहीं है। मुझे मत धमकाइएगा कि मुझे क्या अधिकार है और क्या नहीं है। और मैं भी देखती हूँ कि आप क्या कर लेंगे, मैं भी देखती हूँ कि आप क्या कर लेंगे। बोलते रहिए,
यही प्रभात जी मैं कह रही हूं। रवैया देखते हैं इन लोगों का आप, इनकी भाषा देखते हैं आप इन लोगों की। ये बताएंगे कि मुझे सवाल पूछने का अधिकार और परिवारवाद पर बात करने का अधिकार है कि नहीं है। और इसी इमेज के साथ कांग्रेस आगे चल रही है, इन्हीं के साथ साथ अपनी इमेज को और खराब कर लेगी, मैं बता रही हूं आपको सर। पूर्णिमा जी बिल्कुल आपको अधिकार है, लेकिन उस अधिकार के नहीं तो ये तय कर रहे हैं ना बैठे कि अधिकार नहीं है आपको बात करने का। बिहार की जनता का विकास तेजस्वी जी के नेतृत्व पर है और आज 37। अरे सब रखिए अपनी रैली के भाषण के लिए साहब, इधर मत दीजिए, रैली में रखिएगा, लिख कर दे दीजिएगा तेजस्वी जी को बोलने के लिए, और नहीं तो उनके समर्थकों का हुजूम खड़ा कर दीजिएगा जो उनका महिमा मंडन करेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ के लिए रहने दीजिए प्रभात जी, ये स्थिति पैदा कर दिया है। अरे ठीक है सर, प्रभात जी आइएगा सर। मैं कह रहा था प्रधानमंत्री का बिल्कुल आपको अधिकार है पूर्णिमा जी, आप पूछ सकती हैं, आप पत्रकार के रूप में आपका पूछना बनता है, लेकिन फिर आपका प्रश्न वहां भी होना चाहिए कि दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन का जो अभी पूछा प्रभात जी कि अगर अपनी डेफिनेशन गढ़ देंगे परिवारवाद की तो क्या वो डेफिनेशन सही हो जाएगी क्योंकि आपको सूट करती है। अभी पूछा, अगर नहीं सुन पाए हैं तो मैंने सिर्फ आपको रिमाइंडर दिया है कि अभी पूछा, अगर आपने नहीं सुना है तो मैं तो नाम ले रहा हूं, वो नहीं पूछा, बोलिए ना। अरे तो उनको दिया था ना आपके सवालों का जवाब देने के लिए, मैं जय शाह को थोड़ी रिप्रेजेंट करती हूँ, वो बताएंगे। धनंजय जी बैठे हैं। नहीं जैसा नहीं है, जैसा नहीं है वही तो खेल है। अरे जितने भी नाम आप ले रहे हो बताएंगे ना सर। अरे सुनिए तो। अच्छा बोलिए, आप पत्रकार बोलिए सर, बोलिए 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 बोलिए। माननीय अरुण जेटली जी के पुत्र है वो, और जो कोषाध्यक्ष है बीसीसीआई का वो कौन है पता है? प्रेम कुमार धूमल जी के सुपुत्र है अरुण कुमार जी। अच्छा, गोली मारो ठाकुर के पुत्र हैं। और राजीव शुक्ला कब से हैं ये तो बता दीजिए आप। नहीं जाता राजीव शुक्ला कब से? अरे राजीव शुक्ला कब से ये नहीं बताएंगे आप? पत्रकार महोदय इतनी गंभीरता तो रखिए, उम्रदराज। नहीं गंभीरता नहीं, मैं ये सवाल कर रहा हूं आपसे कि राजीव शुक्ला के बारे में भी आप बताइए ना। आपकी सरकार से लेके अब तक भी है वो राजीव शुक्ला, उनके बारे में बताइए ना। और अरुण जेटली के बेटे के बारे में आप बता रहे हैं, बीच में वो चुनाव हारे थे, बीच में एक पत्रकार के पास कुर्सी चली गई थी वो, और वो वोटिंग से आए हैं, वोटिंग से आए हैं वो। नहीं गलत बात नहीं है, गलत बात आप कर रहे हैं। कौशिक साहब ये वही वाली जवाब बात तो हो देना गई। पड़ेगा ना कौशिक आपको। साहब ये वही वाली बात हो गई। राजीव शुक्ला के बारे में नहीं बताएंगे आप, राजीव शुक्ला का कॉकस उत्तर प्रदेश का नहीं बताएंगे। और जहां इनकी पसंद की बात नहीं करेंगे तो बात गलत हो जाएगी, अधिकार खत्म हो जाएंगे हमारे साथ। प्रभात ये राजीव शुक्ला को हमने देखा है आपके 10 जनपद में किस तरीके से व्यवहार हुआ होता है, हमने देखा है, हमने आंखों से देखा है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जिस फिल्टर वाटर में डुबकी लगाते हैं ना, जमुना का गंदा पानी छोड़ करके उनके लिए स्पेशल बनता है, वही पानी मिलेगा आपको न्यूज़ भारत 24 में। पीजिएगा, शांति से बैठिए। किसका भविष्य क्या कर रहे हैं? कौन से पानी क्या मिलेगा सर, क्या मिलेगा प्रभात जी? फिल्टर वाटर कहा मैंने, आरओ वाला पानी मिलेगा। तो क्या चाहते हैं गंगा जल को भी फिल्टर नहीं तो क्या चाहते हैं आप बताइए ना। हाँ सब आप लोग तय करेंगे, सब आप लोग तय करेंगे। हम पानी कौन सा पियेंगे ये भी आप तय सब आप लोग तय करेंगे। दूसरा उस व्यक्ति को बिछा रखा है। जैसे ही राजीव शुक्ला का नाम लिया बस समस्या फौरन हो गई, थोड़ी पत्रकारिता की मर्यादा तुरंत समझ, बस मर्यादा यहीं खत्म हो गई, एकदम मर्यादा खत्म हो गई। संविधान हमको अधिकार नहीं देता सवाल करने का, संवैधानिक अधिकार है हमारा, इसे छीन नहीं सकते आप लोग, इसे आप छीन नहीं सकते। हमारे हर सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा, और नहीं देंगे तो राजनीति हम करेंगे, हमें भी पूछेगा। पत्रकार बोलना शुरू कर देंगे, हम क्या करें? जब राजनीति हम कर रहे हैं तब हमसे सवाल कीजिएगा, लेकिन ये आप ही देश के संविधान हमको अधिकार देता है। आपको संघीय पत्रकार बोलना शुरू करेंगे। अरे संघीय नहीं, आपको सीधी बोलिए आप, आपको मैं रोक नहीं सकता। ये तो देश की जनता आपका निर्णय करेगी कि आप कौन सा पत्रकार बनाना चाह रहे हैं। आपके बनने से थोड़ा ही होगा। नहीं, राहुल गांधी तो भगवान से बात करने लगते हैं और रखेंगे, ये आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा सवाल है एक तरफा नहीं चलेगा, एक तरफा नहीं चलेगा। आपसे ज्यादा जोर से बोल सकता हूं। ठीक है, एक मैं बोलने पे तेज बोलने की बात ही नहीं करना। प्रभात जी ये सब छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले आप गंभीरता की बात कर रहे थे और इन बातों से गंभीरता खत्म हो जाती है।
इन्हीं बातों से गंभीरता खत्म हो जाती है। और क्योंकि आप ही सजेस्ट कर रहे थे कि गंभीरता से बात करनी चाहिए, तो बस गंभीरता पे आ जाते हैं। समय निकल गया सर, इसमें समय निकल गया। पत्रकारों पर टीका टिप्पणी करने में जो समय आप लोग जाया करते हैं, अगर उसमें मुद्दे की बात कर लेंगे ना तो बेहतर रहेगा। पत्रकारों पर टीका टिप्पणी करने में समय बचाइए, उसमें समय बचाइए थोड़ा सा, इधर उधर की बातों पर मत जाया करिए। अरे भाई दूसरा पक्ष आप नहीं बताएंगे, अरुण जेटली का बता देंगे, अमित शाह के बेटे का दिखाएंगे, लेकिन राजीव शुक्ला का नहीं बताएंगे। नहीं, राजीव शुक्ला का नहीं बताएंगे आप। स्टूडियो में बैठ के नहीं, राजीव शुक्ला का अरे आइए ना, आप भी स्टूडियो में आप भी आ जाइए। किसी ने आपको मना किया? आइए ना, आपको कोई आइए ना। नहीं बुलाया गया था, मैं अपने कारणों से आज अरे तो अगली बार आइएगा, अगली बार आकर के बाद चर्चा कर लीजिएगा। मतलब स्टूडियो और वहां से आप बैठे, स्टूडियो में आप होते, स्टूडियो में आप होते तो ठीक है, पता नहीं अभी एजाज साहब भी दूर है। मैं तो सोच रही हूँ अगर स्टूडियो में वो होते तो पता नहीं धमकी फिर कहाँ तक चली जाती। कुंवर अजय सिंह साहब, माफी चाहूंगी, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे लेकर चर्चा को समाप्त करूंगी, समय से थोड़ा ओवर जा चुकी हूं। कुंवर अजय जी बोलिएगा, 30 सेकंड्स का टाइमर रखेंगे कुंवर जी के लिए। कमाल स्थिति है, मेरे बीच में आप भी बोल रही थी। ये हमारे महागठबंधन के जो मित्र हैं, ये पशुओं के चारा खाने वाले लोगों के साथ रह के इनकी मानसिकता खराब हो चुकी है। ये लोग बौखला गए हैं। ये बिहार की जनता को भी पक्षपाती और संघी बोल रहे हैं, पत्रकार को संघी बोल रहे हैं, चुनाव आयोग संघी हो गया। जब पूरा देश संघी हो गया है, पूरा मतदाता संघी हो गया है, तो इनके लिए बचा क्या? और इन्होंने पहले ही वाक ओवर दे दिया है। तो माननीय नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनने में कोई रोक नहीं सकता। 25 से 30 फिर से नीतीश ये बिहार की जनता बनाने जा रही है। और ये महागठबंधन जो महागठबंधन है, इसे नकारने जा रही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। पत्रकार है और बालिका गृह कांड वाले को टिकट दिया है। पशुओं वाला सोच है, पाश्विक प्रवृत्ति के लोग हैं तुम लोगों को पिछड़ा पसंद नहीं है, तुम लोगों को शोषित प्रवृत्ति पसंद नहीं है, इसी तरह से ऐसी बातें बोलते हो। पहले बोलने की तमीज रखो, और तुम बोलने की तमीज रखो, तुम बोलने की तमीज रखो। पाश्विक संस्कृति वाला लोग, पाश्विक सोच वाला लोग, हमारे कांग्रेस कहीं ना कहीं सामंती सोच के लोग। मुफ्त की राय इस वक्त देते हुए अजय सिंह साहब, मेरा समय खत्म हो गया है। अजय जी, एक मुफ्त की राय बस मैं देना चाहती हूँ, जिसको लेनी है ले और जिसको ना लेनी है ना ले। जब पता है कि चर्चा के दौरान समय की बाध्यता होती है तो अपने समय में प्लीज पॉइंटर्स पे रहा करिए, ताकि बहस सकारात्मक आगे बढ़ती जाए। आप अपनी बात भी कह लें, आप लोगों का समय भी ना जाए। पत्रकारों पर टीका टिप्पणी करने से बचे अननेसेसरी की, उसमें समय जाया होता है और कुछ भी नहीं होता है। बाकी फिर चिल्लाना है तो सब चिल्लाते रहिए, क्या दिक्कत है। बिहार की राजनीति में देखिए दो बातें, एक तो परिवारवाद बनाम विकास की लड़ाई, दूसरी तरफ जंगल राज बनाम सुशासन की लड़ाई। ये दोनों मुद्दे इस वक्त बिहार में केंद्र में नजर आ रहे हैं और ये जनता को तय करना है किस पर ज्यादा भरोसा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सुनील कौशिक, कुंवर अजय सिंह साहब, एजाज अहमद जी, प्रभात जी, धनंजय जी, चर्चा का आप हिस्सा बने।